वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं आप सभी के क्लास 9 मैथ्स के चैप्टर 9 सर्कल्स के एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया गया है कि 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन अ पार्क। रेशमा थ्रो अ बॉल टू सलमा, सलमा टू मनदीप, मनदीप टू रेशमा। If the distance between Resma and Salma and Mandeep is 6 meter each, what is the distance between Resma and Mandeep? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका सर्कल ड्रॉ करना। अगर आपने सर्कल को सही से ड्रॉ कर लिया तो समझो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर गए। बट अगर आप सर्कल ड्रॉ नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन में परेशान होंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले अपने सर्कल का कंस्ट्रक्शन करते हैं। जो चीज़ें हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। तो देखो हमें यहाँ 3 गर्ल्स दी गई हैं, रेशमा, सलमा एंड मनदीप। रेशमा, सलमा एंड मनदीप, ठीक है। और आपको क्या बताया जा रहा है कि रेशमा और सलमा के बीच का जो डिस्टेंस है वो 6 मीटर है। सलमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस भी 6 मीटर है, ठीक है। और दूसरा क्या बताया जा रहा है कि जो रेशमा ने एक बॉल थ्रो किया सलमा को, सलमा ने बॉल थ्रो किया मनदीप को। देन रिटर्न में मनदीप ने बॉल किसको थ्रो किया, तो रेशमा को। तो हमें फाइंड क्या करना है, तो हमें यही डिस्टेंस फाइंड करना है कि मनदीप और रेशमा के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। और साथ ही साथ आप बच्चों को गिवन है कि सर्कल का सेंटर और इसका रेडियस दे रखा है हमें 5 मीटर। रेडियस हमें 5 मीटर गिवन है, ठीक है। यह रेडियस आपको 5 मीटर गिवन है और हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये सारा डाटा हमें गिवन है कि रेडियस ऑफ द सर्कल ओ आर इक्वल्स टू ओ एस इज इक्वल्स टू ओ एम हमें दे रखा है 5 मीटर। कंस्ट्रक्शन हम लोग क्या करने वाले हैं, तो कंस्ट्रक्शन हम कर देंगे कि ड्रॉ अ लाइन ओ पी परपेंडिकुलर टू आर एस, और ये इसका हम नाम दे देते हैं एन। इस वाले पॉइंट का नाम मैं दे देता हूँ एन, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया कि हमने इस पॉइंट का नाम एन कर दिया है और एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ड्रॉ अ लाइन ओ पी परपेंडिकुलर टू आर एस, ठीक है। तो आइए हम लोग अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो देखो हम लोग इसमें क्या प्रूफ करने वाले हैं कि पहले हम लोग इस क्वेश्चन में प्रूफ करने वाले हैं कि ओ एन इज़ परपेंडिकुलर टू आर एम, या फिर कह लो कि आर एन इक्वल्स टू, ये मैं पहले प्रूफ करने वाला हूँ कि आर एन और एन एम इक्वल होंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इन ट्रायंगल ओ एन आर एन ट्रायंगल ओ एन एम, ठीक है। 2 ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है कि ओ आर लाइन जो होगी ना वो आपकी इक्वल होगी ओ एम के। रीज़न क्या है, तो रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। देन हमें क्या मिलेगा कि ये वाला एंगल, ये आपका एंगल, दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल ओ, एंगल आर ओ एन इज इक्वल्स टू एंगल एम ओ एन। रीजन क्या होगा, इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड्स इक्वल एंगल, ऐसा मैंने लिख दिया है। देन हमें क्या मिल जाएगा कि ओ एन इक्वल्स टू ओ एन कॉमन, ये सिंपल सा लाइन है, ये क्या है, कॉमन है। यानी आप कह सकते हो कि ट्रायंगल ओ एन आर इज अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ एन एम बाई आर एच एस, सॉरी बाई साइड एंगल साइड से हमारे 2 ट्रायंगल्स क्या हो गए, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए ये 2 ट्रायंगल्स, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा कि आर एन इज इक्वल्स टू एन एम बाई सी पी सी टी, देयरफॉर ओ एन इज परपेंडिकुलर टू आर एम। रीजन क्या होगा कि आर एम एक हमारा कॉर्ड है और ओ एन एक लाइन है जो इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। इसका मतलब क्या है कि ओ एन जो लाइन सेंटर से आ रही है वो आर एम के परपेंडिकुलर होगी। तो रीज़न हम लिख सकते हैं कि एज वी नो डेट कि लाइन पासिंग थ्रू द
passing through the center and midpoint of a chord and midpoint of a chord is perpendicular to chord। आप ऐसा नोट कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो यहाँ तक तो हमने कर लिया है। तो ये देखो हमने ये दो काम कर लिया कि जो ये लाइन है ये परपेंडिकुलर भी होगी इसके किसके, तो कॉर्ड के। ON हमारा क्या होगा, तो RM के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। यानी आप कह सकते हो कि RN लाइन OS के परपेंडिकुलर होगी। तो अब हमारा यहाँ तक तो हमने कर लिया है। अब इन्हीं को यूज करके हम क्या कर लेंगे, तो RM का लेंथ जो हमसे बोला गया ना कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, इसको फाइंड कर लेंगे। तो कैसे करेंगे हम लोग, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा था स्टार्टिंग में कि ड्रॉ अ लाइन OP परपेंडिकुलर टू RS। तो सिंस RS इज अ chord and OP परपेंडिकुलर टू RS, देयरफॉर हमें क्या मिलेगा कि RP इक्वल्स टू PS, रीजन क्या है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है। तो ये लाइन जो आ रही है ना सेंटर से आ रही है, कॉर्ड के परपेंडिकुलर है, मतलब कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। यानी आप कह सकते हो कि RP इक्वल्स टू PS इक्वल्स टू 3 मीटर हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि देखो ये हमें मिल गया 3 मीटर, ठीक है। ये आपको दे रखा है OR 5 मीटर। हम लोग OP का लेंथ फाइंड करते हैं। तो मैं इस पूरे पार्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। इन ट्रायंगल, देखो थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है। इन ट्रायंगल OPR, OR स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा कि OP स्क्वायर बाई RP स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो 5 का स्क्वायर OP स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी 25 माइनस 9 आपका OP स्क्वायर आ गया। तो OP स्क्वायर क्या आएगा 16। तो OP आपका आ गया √16 यानी कि 4 मीटर। तो ये हमें हाइट मिल गया कितना, 4 मीटर मिल गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ORS, हम लोग इस वाले ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर रहे हैं। किस वाले ट्रायंगल का, ORS ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ORS क्या आएगा, क्या आ जाएगा बच्चों, हाफ RS इंटू में OP, यानी आपको क्या मिल जाएगा कि 1/2 6 इंटू में 4 आपको मिल जाएगा ये 12 मीटर स्क्वायर। देखो इस ट्रायंगल का एरिया क्या आ गया, 12 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल ORS हमें क्या मिल गया, 12 मीटर स्क्वायर। तो इस ट्रायंगल का एरिया हम चाहें तो ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं ना कि हम लोग क्या कर रहे हैं, OS को बेस मान लें और RN को हाइट मान लें, तो भी तो एरिया 12 मीटर स्क्वायर ही रहेगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, हाफ OS इंटू में RN। तो अगेन एरिया आपका सेम रहेगा। तो OS आपको 5 दिया है, 5 इंटू में RN इक्वल्स टू 24। तो RN आपका क्या आ जाएगा 24/5। तो RN हो जाएगा आपका कितना, 4.8 मीटर। RN आपका क्या आ गया, 4.8 मीटर। देयरफॉर हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था ये ना RM का साइज। तो RM इक्वल्स टू क्या होगा, 2 टाइम्स RN, यानी 2 इंटू में 4.8 9.6 मीटर। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। आशा करते हैं आप बच्चों को ये सॉल्यूशन काफ़ी डिटेल में समझ में आया होगा। थैंक यू।